बताइयो तने कैसे ये गोवर्धन उठा लियो, इतनो बड़ो गोवर्धन जाके ऊपर जाए जाए के हम सब अपनी गैया चरावे, तूने अकेले कैसे उठा लियो। भगवान कहते हैं देखो एक बात मैं तुमको गुप्त बताऊं, किसी से कहना मत। अच्छा बताओ। बोले जब हमारे मामा ने एक दैत्य भेजा था गोकुल में, हाँ लाला, तो वो जब मुझको लेकर आकाश में उड़ा था तो उसने मुझे कान में एक मंत्र दिया था। हमने उससे पूछा कि भैया मामा जी के द्वारा भेजे गए हो तो तुम भी हमारे मामा ही हुए, भाई मामा के यहाँ से आए तो मामा ही तो हुए। तो मामा जी एक गुप्त रहस्य बताओ कि तुम कैसे अगर अपने उग्र रूप में आ जाओ तो कैसे सारे लड़ी हो तो उड़ जाए, पेड़ हो तो उड़ जाए, जो चीज चाहो सो उड़ा लो तुम। तृणावर्त के विषय में बता रहे हैं, छोटे छोटे ग्वाल बालों को कैसे समझाएं। बोले हमने जब उससे पूछी तो उसने वो गुप्त मंत्र हमारे कान में दे दिया। बोले जब भी कोई चीज ऊपर उठानी हो, उड़ाना हो तो इस मंत्र को पढ़ देना, वही मंत्र हमें पता है। तो बोले लाला हमें भी बताए दो ने। बोले वो अब अगर किसी दूसरे को देंगे, मामा जी ने मना किया था कि किसी दूसरे को यदि मंत्र दिया तो मंत्र की जो शक्ति है वो चली जाएगी, इसलिए मंत्र तो हम नहीं दे सकते, वो गुप्त मंत्र है। अच्छा लाला ठीक है कोई बात नहीं लाला, तो हमारी तो यही इच्छा है कि जितनों भी यश मिले तो कोई मिले, हम यश लेके क्या करेंगे। भोले भाले ब्रजवासी। अब इधर जब ब्रजवासी सब अपने अपने स्थान को लौटे तो एकांत पाकर देवराज इंद्र आए और भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की, प्रार्थना की, क्षमा याचना की। मायामयोऽयं गुरुसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः विशुद्ध सत्वं तव धाम शान्तं तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम्। विशुद्ध सत्वं तव धाम शान्तं तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम्। मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। हे प्रभु आप नारायण हैं, आप ही, आपकी कृपा हो जाए तो किसी को अहम छू भी नहीं सकता। मेरे दंभ का दमन करने वाले हे नारायण, मैं आपके श्री चरणों की शरण को ग्रहण करता हूँ। नाथ मुझे क्षमा कर दो, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा ठीक है, इसके लिए तुम्हें अहंकार शून्य, आज से याद रखो, अब तुम किसी बात का कोई अहंकार मत करना, अभिमान मत करना। मामैश्वर्य श्रीमदान्धो दंडपाणिं न पश्यति तं भ्रंसयामि संपद्भ्यो यस्य चेक्षाम्यनुग्रहम्। अब दंभ मत करना, अहंकार मत करना, अभिमान शून्य हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब तो इंद्र देवता कामधेनु गाय के द्वारा भगवान का दुग्धाभिषेक करते हैं, बड़ा स्तुति पूजन वंदन करते हैं और इनकी थोड़ी सी स्तुति पर भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, तुरंत क्षमादान दे दिया। इनको तो तुरंत भगवान ने क्षमा कर दिया, पर ब्रह्मा, इनको जब मोह हुआ, भाई मोह ही तो हुआ, भूल गए कि साक्षात भगवान है, तभी तो भगवान की इतनी बड़ी परीक्षा ली, भगवान के प्रिय ब्रजवासियों को संकट में डाला, इसीलिए तो। पर इनको भगवान ने इतनी जल्दी क्षमा कर दिया और इनसे ये भी कह दिया कि तुम्हारा कल्याण हो, अभिमान मत करना, तुम्हारा कल्याण हो। पर इसी प्रकार जब ब्रह्मा जी को मोह हुआ था तब भगवान ने क्षमा नहीं किया था, बहुत उन्होंने विनय करने के बाद भी भगवान बोले नहीं थे। पता है ब्रह्मा जी को मोह कब हुआ था? एक बार भगवान बाल गोपालों के साथ गौएं चरा रहे थे
और गाय चराते चराते ग्वाल वालों को भूख लगी। बोले लाला देख कितनी धूप हो गई है, अब तो हमको भूख प्यास सता रही है, अब चलो भोजन करें। भगवान ने कहा चलो अपनी अपनी सामग्री लेकर आओ सब लोग। एक बढ़िया सुंदर कदम्ब का वृक्ष था छायादार, उसमें सारे ग्वाल गोपाल जो है गोलादार आकार में बैठ गए और गोपाल बीच में बैठ गए। अब सारे ग्वाल बाल अपनी अपने घर से लाई हुई सामग्री की पोटली खोल खोल कर रखने लगे, सबने सजा ली। बीच में नंदलाल हैं और आसपास सारे ग्वाल बाल हैं। अच्छा, इनकी मंडली में एक मधुमंगल नामक इनका सखा था, बड़ा ही प्रिय था और ब्राह्मण था, थोड़ा सा विपन्न था बेचारा। बहुत ही प्यारा, बहुत प्रेम करते थे भगवान उसे। सबकी तो पोटली खुल गई, किसी में हलवा पूड़ी, किसी में कचौड़ी पूड़ी, किसी में जलेबी, किसी में रसगुल्ला, किसी में दही, किसी में कोई माखन लेके आया, कोई कुछ लेके आया। भगवान बीच में बैठे हुए हैं और सब ग्वाल बालों को ऐसा लग रहा है कि जैसे कृष्ण ने मेरी ओर ही मुख किया है। ऐसा किसी को नहीं लग रहा है कि भगवान की पीठ किसी को नहीं दिख रही, सबको भगवान का मुख ही दिख रहा है। आया समझ में? चारों तरफ से ग्वाल बाल घेरे हुए हैं, गोलाकार में बैठे हैं, बीच में नंदलाल हैं, पर किसी आश्चर्य, किसी को भी पीठ नहीं दिख रही, पीठ के दर्शन नहीं हो रहे, सबको मुख के दर्शन हो रहे। इतने में भगवान की दृष्टि मधुमंगल जी पर पड़ी। अरे सारी तू का लायो, तैने अपनी पोटली नाई खोली। मधुमंगल तो बेचारे कुछ लाए नहीं थे आज। विचार किया था कि नंदलाल जो भी लाएंगे, ग्वाल बाल जो भी लाएंगे, सबके साथ खा लेंगे, पर भगवान ने टोक दिया। अब तो मारे लज्जा के उनके मस्तक नीचे हो गया, सर नीचे हो गया। बोले लाला आज तनिक जल्दी में चले आए, मैया को समय लग गयो रसोई बनाए हुए में। भगवान ने कहा अच्छो तो जा लेके आ, अब तो बन गई होगी ना, अब जा। मधुमंगल बोले अरे लाला ठीक है। अरे बोले जब तक तेरे घर को मैं कछु खाए ना लूं, मेरे पेट ना भरे। भगवान तो भाव के भूखे हैं, उनको किसके 56 भोग चाहिए। बोले मधुमंगल जब तक तेरे घर को मैं ना पाए लूं, मेरे पेट ना भरे। लाला जा लेके आ, मैं बैठूं तब तक भोजन ना करूंगी, तब तक भोजन ना करूंगा जब तक तू ना आए जावेगी। अब तो मधुमंगल जी चले गए, मन में विचार करते जा रहे हैं क्या लेके जाऊं, क्या लेके जाऊं, पता नहीं भोजन बना हो ना बना हो। ब्राह्मण थे इनके पिताजी, बड़े सुंदर कर्मकांडी ब्राह्मण थे, बड़े विद्वान थे। माता बड़ी सती थी, बहुत अच्छा वैष्णव ब्रजवासी तो थे ही, बाल गोपाल के सखा थे, तो कोई सामान्य संत तो होंगे नहीं, न जाने कितनी तपस्या करी होगी। कहते 5 घरों से भिक्षा लेते थे, वो भी अपने गांव में नहीं, दूसरे गांव में जाकर। मिल जाती तो ठीक, नहीं मिलती तो उस दिन जल पीकर ही, यमुना जल पीकर ही सभी लोग रहते थे। अब मधुमंगल विचार करते जा रहे हैं, पता नहीं मैया ने रसोई बनाई हो न बनाई हो, पता नहीं भोजन मिले न मिले। और लाला ने कह दो है कि तेरे घर को मैं भोजन अवश्य करूँगो, अब क्या करूँ। अब जैसे तैसे घर आए, पूरा घर ढूंढ डाला, रसोई पूरी छान डाली, कहीं कुछ नहीं रखा। महाराज तब तक दृष्टि पड़ी, कोने में एक मटकी रखी हुई थी। दौड़ते हुए गए, मटकी से जल्दी ढक्कन हटाया तो क्या देखा महाराज, 3 दिन की बासी कढ़ी रखी हुई है। मधुमंगल ने नाक से सूंघी तो बड़ी खट्टी सी महकी। कढ़ी में तो दही पड़ता है ना, तो 1, 2, 3 दिन की हो गई तो बहुत ज्यादा खट्टी, उसमें महक आने लगी। अब न लेके जाऊं तो बड़ो अपराध, और लेके जाऊं तो बड़ो अपराध। तो मधुमंगल को एक युक्ति सूझी, लेके मटकी चल दिए। बोले होगी सो देखी जाएगी, लाला को आज खवाऊंगो तो सही। लेके चल दिए। और जब लाला थोड़ा थोड़ा दिखने लगे, जब इधर ठाकुर जी ने भी, भगवान ने भी मधुमंगल को आते देख लिया और इधर मधुमंगल ने भी भगवान को बैठे देख लिया, दोनों के नेत्र मिल गए। पहले तो सोचा था कि जाके खवा दूंगा, अब उसी ने तो कहा है कि तुम्हारे घर का खाना है।
पर जैसे ही लाला का मुख देखा तो मन में विचार करते हैं, अरे राम राम राम, मीठो मीठो माखन खाएवे वारो मेरो कन्हैया, या खट्टी कढ़ी कैसे खाएगो। या सोचकर मधुमंगल ने सोची कि लाला को खट्टी कढ़ी खवाऊं, याते अच्छी है, या खट्टी कढ़ी को मैं ही पी जाऊं। भगवान तो सबके मन की बात जानने वाले, वो समझ गए कि मधुमंगल मुझे कढ़ी नहीं देंगे, मधुमंगल पी जाएंगे अकेले। और ये भी समझ गए कि कदाचित उसका स्वाद बिगड़ गया है, इसलिए मधुमंगल मुझे देना नहीं चाहता। कितना भोला है भगवान। सारे ग्वाल वालों को छोड़कर दौड़ पड़े, अरे मधुमंगल रुको, अरे मधुमंगल रुको। जब तक भगवान आते आते मधुमंगल ने तो सारी कढ़ी पी डाली, थोड़ी सी तो थी मटकी में, सारी कढ़ी पी गए। भगवान दौड़कर आए और एक मुक्का मारो, कारे सारी कढ़ी अकेले पी गए हो, मुंह को तनिक भी ना देनी। कन्हैया मधुमंगल से बोले, लाला सारी कढ़ी अकेले पी गए हो, मुझको तनिक भी ना देनी। मधुमंगल बोले, लाला मैं क्या बताऊं, जाते जाते और भूख लग गई, आते आते तो और भूख लग गई, मैं भूख ना सह पाई, या से मैंने सारी कढ़ी अकेले ही पी ली। भगवान ने कही, अच्छो करी लाला, हम तो बैठे बैठे तुम्हारी राह देख रहे कि कब मधुमंगल आवे, अब मधुमंगल आवे, तब मधुमंगल आवे। मैंने भोजन ना किनो और तू इतनो पक्को दुष्ट कि तूने अकेले सारी कढ़ी पी ली। भगवान ने मधुमंगल की ओर देखा तो कढ़ी, क्योंकि ऐसे तो खाई नहीं थी, मटकी उठा के कढ़ी पी थी, तो इधर से मधुमंगल की कढ़ी बह रही थी। कितना सुंदर मधुमंगल जी का भाव। भगवान मन की जानने वाले बोले, लाला पी तो तैने सारे कढ़ी ली, पर मेरे लिए अबहू छोड़ राखी है। कहाँ? मधुमंगल ने मटकी उठाई, बोले ना है, तनिक भी ना है लाला। अरे बोले मटकी से मोई का लेनो देनो। बोले फिर? जब तक मधुमंगल को समझते समझते लाला ने तो मधुमंगल को मोड़ो ही चाट लियो। जितनी कड़ी इधर उधर लग रही थी सब भगवान चाट गए। अब बोले वाह मधुमंगल, इतनी मीठी कढ़ी तो मैंने जीवन में ना खाई, कितनी स्वादिष्ट। आज जो स्वाद तेरी कढ़ी में आयो वो स्वाद तो मैंने आज तक ना पायो। कितनी मीठी कढ़ी। मधुमंगल के तो नेत्र सजल हो गए। धन्य है मेरो लाला, मैंने तो संकोच के मारे कढ़ी पी ली, यानी तो प्रेम को दान कर दियो। अब ये दृश्य ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी देख रहे। अब वो विचार में पड़ गए कि ये भी भला कोई भगवान है। अरे जिनकी पवित्रता का, शुचिता का, असुचिता का इतना ध्यान रखा जाता है, वो ऐसे जूठा मीठा खा रहे हैं। मधुमंगल का हाथ पकड़कर भगवान लेकर आए और पुनः ग्वाल बालों के मध्य बैठ गए। श्री सुखदेव जी दर्शन करा रहे हैं। विव्रत वेणु जठर पटयो शृंग वेत्रीक्ष कक्षे वामे पाणो मृषण कवलं तत्फलान्याङ्गुलीषु तिष्ठन मध्ये स्वपरिसृहदो हासयन्नर्मभिः स्वैः स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञ भुगबालकेलिः। भगवान मध्य में बैठे हैं और समस्त उंगलियों में एक के बाद एक सब में अचार लगा हुआ है। दोनों हाथों में अचार के कमल पकड़े हुए हैं और जो ग्वाल सब सामग्री लेकर आए हैं, कोई कुछ भी खाता। लाला देख मेरी मैया ने कितनो मीठो कचौरी बनाई है, ले खा। खाते हैं सोई लाला के मुंह में दे देते हैं। तब तक कोई और, देख कन्हैया मेरी मैया ने कितनो मीठो लड्डू बनायो है, ला खिला के दिखा। सोए आधो खायो और लाला के मुख में दे दियो। अब ब्रह्मा जी तो बोले राम 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 राम, वो वृंदावन कोई और होगा, वो कृष्ण कोई और होंगे, ये तो भगवान नहीं हो सकते। उनको मोह हो गया। उन्होंने सोचा कि मुझे परीक्षा लेनी चाहिए, अवश्य कोई बात, ये तो भगवान नहीं हो सकते। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, भगवान के
बछड़ों का हरण कर लिया, गैयों का हरण कर लिया, बछड़े गैया सब हरण करके ले गए, अपने ब्रह्मलोक में जाके सबको मूर्छित करके सुला दिया। इधर जब ग्वाल बाल खा पी कर उठे, बोले लाला एक भी गैया एक भी बछड़ा ना दिख रहा, कहाँ चले गए सबके सब, जाओ देख के तो आओ। भगवान ने कहा ठीक है तुम लोग आराम करो, हम देख कर आते हैं। भगवान गए देखने के लिए, तो एक भी गैया नहीं, एक भी बछड़ा नहीं। भगवान ने नेत्र बंद किए, बोले अच्छा तो ये बाबा जी का चमत्कार है, ब्रह्मा जी का। भगवान समझ गए, अच्छा कोई बात नहीं, कर लो तुम भी परीक्षण कर लो। और जब तक लौट कर आए तो क्या देखा, पहले गैया बछड़े गायब थे, अब तो ग्वाल वाल भी गायब। भगवान बोले बहुत सुंदर, ये तो बहुत अच्छा किया, ठीक है परीक्षा ले लो, तुम भी परीक्षा ले लो, काहे पीछे रह जाओ। उस समय भगवान ने